रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अयोध्या में आयुलन उत्सव की धूम। रामनगरी अयोध्या में श्रावण मास के अंतिम दिन की पूर्व संध्या पर अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में आयुलन उत्सव की रही धूम। सभी मंदिरों में ठाकुर जी और जानकी जी को संत महंतों और श्रद्धालुओं ने झूला झूलाया। वही श्रावण भक्ति गीत गाकर नृत्यों ने नृत्य किया। रामनगरी में आयुलन उत्सव की धूम रही। आज रक्षाबंधन के बाद आयुलन उत्सव और श्रावण मास का समापन हो जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु सरयू का स्नान कर मठ मंदिरों का दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है और सरयू नदी के पास भी जल पुलिस और कई अन्य टीमें लगी है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। आज रक्षाबंधन के बाद श्रावण मास का हो जाएगा समापन। हमारे सिर पर किशोरी जी के चरणों की छाप आज पड़ गई है यहाँ आकर के। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। किशोरी जी का ही तो साम्राज्य है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। सारा का सारा रामायण काव्य तो सीता जी का चरित्र है और राम जी वही सुनते हैं। तो राम जी अपना चरित्र थोड़ा सुनेंगे, राम जी सीता जी का चरित्र सुनते हैं और सीता जी का अद्भुत चरित्र है। इसीलिए सीता जी का साम्राज्य है। किशोरी जी की खौर लगा करके हम लोग चल रहे हैं। ये सब किशोरी जी की बंधन का मतलब यह है कि समाज की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, संस्कृति की रक्षा हो, सभ्यता की रक्षा हो, परंपराओं की रक्षा हो। वास्तविक रक्षाबंधन तो इस समय चल रहा है जो कि हमारे नियमानुसार भारतीय संस्कृति परंपरा वैदिक मर्यादाओं के आधार पर रक्षाबंधन को मनाया जाए। राखी 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 कह करके और उसको एक सामान्य रूप दे दिया गया है, लेकिन वो शास्त्रीय विधान है जो कि व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन सुनिश्चित करता है। रक्षाबंधन जो है वो व्यक्ति के प्यूरिफिकेशन मतलब कार्बन को नष्ट करने के लिए है, विकारों को नष्ट करने के लिए है। उसमें 10 प्रकार के अभिषेकों का वर्णन किया है पुराणों में, स्मृतियों में और वैदिक परंपराओं में। उस परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन किया जाता है और ब्राह्मण रक्षाबंधन को गुरु रक्षा बांधता है, चेला को भाई बहन रक्षा बांधते हैं। वो अलग परंपरा श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा बांधा था, उस परंपरा के आधार पर चलता है। और भगवान वामन जो है छलने गए तो ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जब पड़मा के रोज से झूलन महोत्सव सभी दूर मनाया जाता है। वैसे तो पूरे माह मनाया जाता है सावन झूला, लेकिन अवध धाम धामाधिपति और अवतारण प्रभु राम, तो यहाँ की मुख्य विशेषता है और वृंदावन की और अयोध्या धाम की कि यहाँ प्रयाजू और श्री ठाकुर जी को विशेष जो है यहाँ लाड़ लड़ाया जाता है और भगवान को पूरे 1 महीने सावन भर झूलन उत्सव होता है, बधैया उत्सव होता है। और शास्त्रों में पुराणों में यह प्रमाण आता है कि जो स्थान पर भगवान का झूलन उत्सव मनाया जाता है वहाँ सदैव आनंद बरसता रहता है, कभी उदासीनता नहीं छाती है और सबके हृदय में आमोद प्रमोद और जीवन में भी आमोद प्रमोद बना रहता है। तो भगवान का उत्सव सबको मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के विषय में तो आप जानते ही हैं, कथा भी सब लोग जानते ही हैं कि महाराज बलि को जो है माँ लक्ष्मी ने प्रथम रक्षा सूत्र बांधा था और वही परंपरा आज तक चली आ रही है और उसी के निर्वहन में हम लोग इस सनातन परंपरा को निभाते हैं। और इसका बड़ा प्रभाव हमारे लौकिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी है, लौकिक जीवन में भी। और नारी शक्ति की विशेषता को दर्शाता हुआ हमारा जो भारतीय ऐसा सनातन धर्म ही है कि जो नारी को समानता का अधिकार देता है। और लोग जितना चिल्लाते हैं, हम विदेशों में देखते हैं नारी का वहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ एक भोग की वस्तु ही उसे देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में अनेक स्वरूप, 9 स्वरूप माता जी के हम लोग सुनते हैं, लेकिन लौकिक जीवन में हम सुनते हैं कि एक नारी का पुत्री के रूप में स्वरूप है माता। श्रावण मेला झूलन का महा महोत्सव संपन्न होगा। उसमें जगत गुरु अनंत श्री समलंकृत विद्या भास्कर जी महाराज पूज्य चरण, पूज्य श्री बड़े भक्तमान जी महाराज, पूज्य भानु बाबा जी, सभी संत महंत आ रहे हैं। सबका सम्मान समारोह हो रहा है और
छोटे मिश्रा जी के द्वारा कथक नृत्य का आनंद हम लोग लेकर आह्लादित हो रहे हैं। श्री किशोरी जी के दरबार में सभी परमानंद पूरी मन राजा, कहा भुलाई बजाओ बाजा के उक्ति में सभी परमानंद आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कल रक्षाबंधन में सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना, सभी की रक्षा हो, संरक्षण हो, श्री सीताराम जी के तरफ से, हनुमान जी के तरफ से, और हमारे जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य भगवान श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के पावन चरण श्री किशोरी जी के दरबार में आगमन से ही सभी का मंगल होगा। जय सिया राम।